अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस की क्लास नंबर 4 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, हमारे पास वर्डप्रेस अभी हम बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी जो पिछली क्लास थी वो सारा डिटेल्स के ऊपर ही थी, तो अभी से हम थोड़ा सा यही समझे कि रुख चेंज करें अपना, हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि कब स्टार्ट होगा, बस बातें किए जा रहे हैं, अभी तक बस कुछ किया नहीं है। तो वो बातें सीखना भी ज़रूरी है जो कि अभी तक हमने पिछली क्लासेस के अंदर की हैं। आज हम बात करने वाले हैं wordpress.com वर्सेस wordpress.org, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी wordpress.com क्या है, wordpress.org क्या है, क्या ये दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट हैं, और अगर डिफरेंट है तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो बताता चलूं कि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है। अब देखिए, इतनी बड़ी वेबसाइट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो कैसे फ्री हो सकता है। अब ये जो वर्डप्रेस है, इसके मतलब आपको हिस्ट्री में जाके पीछे बताऊं तो वर्डप्रेस यानी किसी एक बंदे की मालकियत नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स बैठे हैं जो कि अपना कोड आके यहाँ पे शेयर करते हैं। कुछ प्लगइन्स बना के शेयर कर रहे हैं, कुछ थीम्स बना के फ्री में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको मेंटेन कर रही हैं, इसको चला रही हैं एज अ फ्री, यानी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, होता है ना, डोनेशन दे रही हैं एक तरह का। इसी तरह आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है बहुत सारे लोगों का। इसमें कोई बंदा आता है, अपना कोड शेयर कर देता है, यानी कोई प्लगइन बनाया उसको शेयर कर दिया फ्री में। कोई डिज़ाइनर आए, उन्होंने अपना, डेवलपर्स आए, उन्होंने अपना थीम शेयर कर दिया फ्री में, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मिला के ये एक वर्डप्रेस काम कर रहे हैं। अब वर्डप्रेस की दो टाइप्स हैं, wordpress.com और wordpress.org। आप पहले बात करते हैं, फिर आपको कंपैरिजन में बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। wordpress.com बेसिकली वर्डप्रेस इसको कंट्रोल करता है खुद से, और अगर दूसरे हैंड पे बात करें तो वहाँ पे हमारे पास टोटली कंट्रोल होता है, यानी सेल्फ कंट्रोल वेबसाइट हम बना सकते हैं। यानी हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। आपको दोनों को कंपैरिजन करके बताना चाहूँगा, आपको सही से समझाना चाहूँगा कि wordpress.com और .org क्यों डिफरेंट है। और मैं आपको रिकमेंड .org के बारे में ही करूँगा, .org के बारे में। अब दोनों के ऊपर हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि wordpress.com जो है उसके ऊपर हमें कुछ लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, हमें कुछ लिमिटेशंस मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें यानी बने बनाए ऐसे डिज़ाइन मिलेंगे, टेम्पलेट्स मिलेंगे, हम उनको एडिट कर सकते हैं। उसमें लिमिटेशन क्या है कि आप उसके ऊपर हमें जो स्पेस मिलती है वेबसाइट डिज़ाइन करने की, वो हमें टोटल 3 GB मिलती है, यानी हम 3 GB के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप खुद से फिर उसको बढ़ाना चाहें, हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें ऑप्शन मिलता है वहाँ पे अपनी जो होस्टिंग है उसको बढ़ाने का, यानी स्पेस को बढ़ाने का। अब डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, इन द फ्यूचर वीडियोस में आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पर अभी फ़िलहाल आप इस एक चीज़ ज़हन में रखेंगे, डोमेन और होस्टिंग दोनों बहुत मेन चीज़ें हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो आप सिर्फ ये ज़हन में रखें कि बस ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपकी वेबसाइट बनाने के लिए। तो क्या होता है, .com में हमें क्या 3 GB मिलता है वहाँ से फ्री, और बाकी अगर हम बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर हमें वहाँ पे परचेज़ करनी पड़ती है डोमेन होस्टिंग। तो उससे क्या होगा, वो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है .com पे। दूसरा, हमें लिमिटेड थीम्स मिलते हैं, लिमिटेड प्लगइन्स मिलते हैं, कुछ प्रीमियम प्लगइन्स मिलते हैं। आप कहेंगे कि कुछ आप तो कहते हैं जी टोटली फ्री है, ये है वो, तो फिर प्रीमियम का कहाँ से जिक्र आ गया। कुछ ऐसे डेवलपर्स, कुछ ऐसे बड़े लेवल के प्लगइन्स और ऐसे थीम्स हैं जो कि प्रीमियम हैं। काफ़ी ज़्यादा काम हम यहाँ पे 60% हमें काम यहाँ पे फ्री में मिलता है, 40% कुछ ऐसा काम है जो हमें पेड मिलता है। उसका भी हम सोल्यूशन आगे देखेंगे कि हम उसका क्या किया जाए, उसका क्या करें, बट अभी फ़िलहाल के लिए उसको जेन से निकाल दें। तो ये है कि हमें उसके ऊपर SEO की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, हम उसको ज़्यादा SEO मार्केटिंग मुश्किल हो जाती है SEO करना वेबसाइट की .com के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि .org के ऊपर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे एक तो ये है कि हम इसको ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से पूरा कस्टमाइज़ करें, वेबसाइट को चेंज करें, एवरीथिंग। उसका लेआउट, थीम्स हमें अच्छे ज़्यादा मिल जाते हैं, प्लगइन्स हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, स्टोरेज स्पेस का इशू नहीं होता। उसका जो डोमेन है, होस्टिंग है, वो हमें अनलिमिटेड और काफ़ी ज़्यादा यानी मिल जाती है और कम प्राइस के अंदर मिल जाती है। तो ये दोनों डिफरेंस है कि हम .org और .com में क्यों जाएं। आपको मैं आगे स्क्रीन के ऊपर जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको सारा दिखूंगा भी कि .com और .org में क्या डिफरेंस है। इसी तरह हमारे पास .org आती है, उसमें हम SEO ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ प्लगइन्स मिल जाते हैं SEO करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंस मिलता है दोनों के अंदर।
अभी हम जो आगे सीखेंगे वो भी हमारा .org ही होगा, ना कि .com। आपको मैं चेक करवाऊंगा जरूर .com और .org दोनों, बट हम जो सीखेंगे डिटेल में वो .org ही होगा। यानी हम खुद से कैसे बना सकते हैं, हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ज़्यादा फंक्शंस मिलते हैं, तो तमाम चीज़ें हम उसमें आगे चल के देखेंगे कंपैरिजन करके। तो आई होप आपको बेसिक से समझ आ गया होगा कि .com और वर्सेस .org में क्या डिफरेंस है। बाकी हम जब आगे डिटेल जब कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि .org में और .com में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको आज वाली क्लास और आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज वाली वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।